From today we are going to start the new chapter arithmetic progression. First of all, look at the following patterns. In the first pattern, it is written that full moon appears after 30 days, 60 days, 90 days. Means full moon जो होता है 30 दिनों, 60 दिनों और 90 दिनों के बाद आता है. तो यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है. अगर हम सीक्वेंस को देख ले तो सीक्वेंस किस प्रकार से मिल रहा है 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज एंड सो ऑन. Now look at the example, second example. In a cricket match, number of balls thrown increased by 6 balls every over. Means जो बॉल फेंका जा रहा है वह आफ्टर एवरी ओवर 6 बॉल से इंक्रीज कर जा रहा है. दैट मीन्स फर्स्ट ओवर में 6 बॉल फेंका गया तो सेकेंड ओवर में इससे हम 6 इंक्रीज करेंगे. दैट मीन्स 12 बॉल, फिर 6 इंक्रीज करेंगे 18 बॉल एंड so on. So we have the second pattern. Now look at the third example. Friday will come after these days. That means some sequence is given here. 7 days के बाद फिर फ्राइडे आएगा, 14 डेज के बाद फ्राइडे आएगा, सिमिलरली 21 डेज और 28 डेज के बाद फिर से फ्राइडे आएगा. तो वी हैव ए सीक्वेंस like this. The fourth example says that Earth completes its revolution around the Sun after 12 months, 24 months, 36 months. Then again we have a sequence for the months 12, 24, 36 and so on. So when you look at all these patterns, when you look at all these 4 patterns, then you can find that there is some rule. You can find that the succeeding number is obtained by, means you can find that in every pattern some rules are followed. फर्स्ट पैटर्न में भी कुछ रूल है, सेकंड में भी रूल है, थर्ड में भी रूल है और फोर्थ में भी रूल है. दैट मीन्स वो रूल क्या है. तो जब हम रूल्स को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड करने पर आगे वाला नंबर मिलता है, फिर इस सेकंड नंबर में उतना ही ऐड करने पर थर्ड नंबर हमें मिल रहा है. तो इस तरह से फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो रहा है. उसी प्रकार से सेकंड पैटर्न में भी अगर फर्स्ट नंबर में हम कुछ ऐड करें तो सेकंड मिलेगा और सेकंड में फिर उतना ही ऐड करें तो थर्ड मिलेगा. तो इस तरह से सेकंड पैटर्न कंप्लीट हो रहा है. इसी प्रकार के रूल्स सभी चारों पैटर्न्स में यहाँ पाए जा रहे हैं. तो ये कुछ इस तरह के पैटर्न हैं जिसमें कुछ खास तरह के रूल पाए जा रहे हैं. और वो रूल्स क्या है, वह रूल्स यह करता है कि पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है. उसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं. पैटर्न ऑफ पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर. सनफ्लावर के पेटल्स में जो पैटर्न पाए जाते हैं उसके हर गोलाई में, तो वह भी एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है. सिमिलरली द होल ऑफ ए हनीकॉम. मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे अगर स्टूडेंट, तो उसमें जो होल का एक सीक्वेंस है, होल जो गोलाई में जो होल होता है उस होल की नंबर्स को अगर काउंट करें तो हर गोलाई का नंबर ऑफ जो होल है वह एक सीक्वेंस फॉर्म करता है. इसी प्रकार पाइन एप्पल में जो स्पाइरल्स पाए जाते हैं वह भी एक सीक्वेंस ही फॉर्म करते हैं. तो अब हम लोग यह देखेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं. इसके पहले हमने देखा, हम लोगों ने कुछ पैटर्न देखा जो इस प्रकार से था 30, 60, 90 and so on. Similarly 6, 12, 18 and so on. So when we look at the definition about the sequence progression and arithmetic progression, then this type of example are very helpful to understand the concept. When you look at these patterns, then you can find that there is some rule between all the
numbers appeared in this pattern. So the sequence can be defined as, a sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rules. A sequence is an arrangement of number in a definite order, according to some rule. तो यहाँ सभी नंबर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, लेकिन उनके बीच एक कोई खास तरह का रूल पाया जा रहा है। तो इस तरह से हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, जिसमें जो नंबर्स होते हैं, यहाँ 3 नंबर्स लिखे गए हैं इस सीक्वेंस में। मीन्स इस सीक्वेंस में जो नंबर्स है वो एक ऑर्डर के रूप में है और उनके बीच एक कोई रूल पाया जा रहा है। नाउ द प्रोग्रेशन। व्हाट इज द प्रोग्रेशन? सीक्वेंस विच फॉलो ए डेफिनिट पैटर्न। वैसा सीक्वेंस जिसमें एक खास तरह का पैटर्न पाया जाए उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यह प्रोग्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया, क्यों दिया गया? अब इसी एग्जाम्पल को हम फिर से देखें तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यह जो सीक्वेंस है एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर में अगर हम 30 ऐड करें तो सेकंड नंबर मिलेगा, सेकंड में 30 ऐड करें तो थर्ड नंबर मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हम तैयार करते जाते हैं। तो यहाँ पर एक खास पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वह पैटर्न यह है कि प्रीवियस नंबर में हम कुछ ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर मिलता है, फिर इस नंबर में कुछ ऐड करें तो फिर से नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो इस तरह का प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। दैट मीन्स ये जो 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं। A sequence of numbers in which first term is given, वैसा sequence जिसमें first term given हो and each term is obtained by adding a fixed number, और प्रत्येक टर्म किसी फिक्स्ड नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने पर प्राप्त हो। यानी पहले वाले टर्म में कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करें तो हमें आगे वाला टर्म मिले। तो इस तरह से जो पैटर्न तैयार होता है, मीन जो प्रोग्रेशन तैयार होता है या जो सीक्वेंस तैयार होता है, उस तरह के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। Now if we look at the another definition for the arithmetic progression, it can be defined as a sequence of numbers in which each term differ from its preceding term. A sequence of numbers in which each term differs from its preceding term, means प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म के साथ जो डिफरेंस बनाता है वह डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। प्रत्येक टर्म का डिफरेंस उसके पहले वाले टर्म के साथ ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, तब उस तरह का सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स्ड नंबर पढ़ा था और यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट लिखा है। दैट मीन्स दोनों का मतलब सेम है। फिक्स्ड नंबर हो या कांस्टेंट हो, ऑलवेज सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग बना सकते हैं। 2 में अगर हम 3 ऐड करें तो 5 मिलेगा, 5 में फिर से 3 ऐड करें 8 मिलेगा, 8 में 3 ऐड करें 11 मिलेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस तैयार किया गया यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सपोज दैट वी टेक -10, -10 में 2 ऐड करेंगे तो -8, फिर से 2 ऐड करेंगे -6, फिर से 2 ऐड करेंगे -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह के ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस किसे कहते हैं। नाउ द टर्म्स, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन ए सीक्वेंस of the various numbers occurring in a sequence of numbers are called its terms.
जैसे ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में कुछ नंबर जो है सेपरेटेड बाय द कॉमा लिखे गए हैं, कॉमा से सेपरेट करके बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ये सभी नंबर्स ही यहाँ पर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहलाते हैं। तो द वेरियस नंबर्स occurring in a sequence of numbers are called its terms. So the terms are represented in different manner. When you look at this -10, it is said to be the first term, this is second term, this is third term, fourth term, and so on. So the first term, when you write the first term, so somewhere in book it is represented by A1, somewhere it is represented by T1. So terms are represented by the A1, A2, A3, like this, A1, A2, A3, A4 and so on. अगर हम ये सिंबल ना यूज करें तो इस तरह के सिंबल्स यूज कर सकते हैं, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम लोग एक ही तरह का नंबर लेकर, सिंबल लेकर चलते हैं कि here the first term A1, first term A1 is equal to given as -10, second term is equal to -8, it is the second term. Similarly the third term, the third term is A3, the third term is A3 which is equal to -6. Similarly fourth term which is equal to A4 and A4 is here -4. So similarly we can symbolize the terms with the symbol A1, A2, A3, A4. तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने भी नंबर्स ऑफ टर्म्स आए उसे हम किसी सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। नाउ द कॉमन डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन डिफरेंस? तो व्हेन वी डिफाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इन द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी हैव रिटन दैट कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, डिफरेंस ऑफ any term with its preceding term, ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, मीन्स कॉमन होना चाहिए। अगर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी टर्म का उसके पहले वाले टर्म के साथ अगर डिफरेंस ऑलवेज सेम आए, मीन्स फिक्स्ड आए, जिसे हम लोग कॉमन कहते हैं, तो उस तरह का डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो या इस तरह का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सो द कॉमन डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट डिफरेंस ऑब्टेन्ड इन एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू क्लियर इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Look at this question. So that progression, the given progression 8, 11, 14, 17 and so on, each and 80. And when this progression is in 80, then you have to find out the first term and the common difference. तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दिया गया प्रोग्रेशन 80 में है कि नहीं है। So first of all we write here given progression is 8, 11, 14, 17 and so on. So just to find out the difference of any term, difference of each term with its preceding term, to check it the given sequence is in 80 or not. So first we take the 11, क्योंकि 8 के पहले तो कोई टर्म है ही नहीं, तब हम कहां से शुरू करेंगे? 11 से डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे। So 11 minus 8, इस टर्म का उसके पहले वाले टर्म से डिफरेंस, here 11 minus 8 which is equal to 3। अब 11 के बाद 14, 14 माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म 11 which is equal to again 3, फिर 14 के बाद 17 और 17 का प्रीसीडिंग टर्म 14 which is equal to 3।
तो हमने यहाँ प्रत्येक टर्म के साथ क्या देखा कि प्रत्येक टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो डिफरेंस है वो सभी जगह सेम है. सो व्हाट वी राइट हियर, So we write that we find that the differences are common in every case. Common means equal, means same. अगर differences हर स्थिति में same आ जाए, equal आ जाए, तो उसे हम common कहेंगे. तो since differences are common in every case, so that the given progression is in arithmetic progression, means is in AP. So what should be the first term? So when you look at the progression, then 8 is said to be the first term and the common differences are taken as the common difference. जो ये जो difference सभी जगह same आया है, इसे ही हम common difference के बराबर consider करते हैं. So the first term is equal to 8 and the common difference is equal to 3.